दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं और जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम थक हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और जीवन से उपराम हो जाते हैं। कभी हमारे रिश्तों में खटास आ जाती है। जो व्यक्ति हमें बहुत प्रिय लगता है, कभी वह बिना किसी कारण के या छोटी सी बात के कारण वो हमारे जीवन से अलग हो जाता है और उसके कारण हम दुखी रहते हैं। आज हम उस उपाय या उस रेमेडी या उस टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको अगर हम रेगुलर फॉलो करते हैं या रेगुलर करते हैं तो हम अपने जीवन को उससे बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार होता है कि हम किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, उस पर अपनी इतनी फोर्स और एनर्जीज लगाते हैं। या कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा क्विक डिसीज़न लेते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीज़न लेते हैं और जिसका परिणाम हमें जीवन भर भुगतना पड़ता है। अगर ऐसी सिचुएशन में हम क्विक डिसीज़न लेंगे या किसी चीज़ के प्रति हम पूरी फोर्स लगा देंगे तो इससे हमारा जीवन बैलेंस नहीं होगा। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्विक डिसीज़न नहीं लेना। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप पॉज करें, मेडिटेट करें, उस पर विचार करें कि अगर मैं ये डिसीज़न ऐसे लेता हूँ तो इसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर मैं इस डिसीज़न को थोड़ा सा चेंज करके इस प्रकार लेता हूँ तो इसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने ये आदत अपना ली, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आपने कुछ टाइम पॉज किया, फिर ज़मीन पर बैठकर उसको मेडिटेट किया, उस पर विचार किया, क्योंकि जब हम ज़मीन पर बैठते हैं तो हम अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं, अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो वो डिवाइन शक्ति जो एंसेस्टर्स की, हमारे साथ जो एंजल्स चल रहे हैं, उनकी शक्ति हमें उस डिसीज़न को लेने में हमारी हेल्प करती है। इसलिए कभी भी जब आप डिसीज़न लें तो ज़मीन पर बैठकर आप मेडिटेट ज़रूर करें और उस डिसीज़न के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट उस पर एनालाइज करें। दूसरा नियम ये है कि हमें हर वक्त ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहना चाहिए। करने वाला परमात्मा है, हम सिर्फ साधन हैं। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो ईश्वर के खजाने से ही हम उसे कुछ दे रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। अगर हम इस मैं को त्याग कर, इस ईगो को त्याग कर सभी काम करेंगे, उस ईश्वर को समर्पित करके वो काम करेंगे तो ईश्वर खुद ही हमारी सहायता करेगा। कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े शोरूम में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके भी काम नहीं चलता, और जबकि एक छोटी सी दुकान पे कोई व्यक्ति 2-3 घंटे के लिए आता है और उसका सब सामान बिक जाता है। बिजनेस में भी, पर्सनल लाइफ में भी मिठास और हलीमी का बहुत महत्व है। अगर हम इस मैं को त्याग कर सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके कोई भी काम करेंगे तो ईश्वर की कृपा से हमें उसमें अपने आप ही सफलता मिलेगी। और तीसरा नियम ये है कि हमें हर रोज अपने चक्रा को क्लीन करना चाहिए, चक्रा को एक्टिवेट करना चाहिए, अपनी सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ हीलिंग नहीं कर सकते तो किसी एक्सपर्ट से अपनी हीलिंग्स जरूर करवाएं। इससे क्या होगा कि आपके चक्रास एक्टिवेट रहेंगे, आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपके बोलने की क्षमता का विकास होगा, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाओगे, आपके मन में जो ईगो का भाव है वो ख़त्म होगा, एनर्जीज का फ्लो बढ़ेगा और आप जीवन में जिस मकसद के लिए आए हैं, इस जीवन का आनंद लेने आए हैं, वो आप उस आनंद को मान सकेंगे।
इस तरह अगर हमने अपने जीवन को बैलेंस करना है तो 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट, आप डेली मेडिटेट करें और ज़मीन पर बैठकर मेडिटेट करें। अगर कोई भी फ़ैसला लेना हो तो सडनली कोई फ़ैसला ना लें, यू हैव टू पॉज एंड मेडिटेट। सेकंड रूल है, आपने ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखनी है। अपने मन में हमेशा ये भाव रखें कि करने वाला वो परमात्मा है, वो अनंत शक्ति है, हम तो सिर्फ साधन हैं। अगर हम किसी को दान कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, तो हमेशा ये भाव रखें कि हम एक साधन मात्र हैं, हमारे थ्रू उस व्यक्ति का भला होना है। परमात्मा ने हमारे माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ लेकर आनी है, हम एक साधन हैं, करने वाला वो है। और अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है या हम उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो साथ में एक भाव ये भी रखें कि सब कुछ उस अनंत शक्ति का है, हमारा तो सिर्फ एक नाम चल रहा है। इस तरह अगर हम अपने कस्टमर से बहुत हलीमी से बात करेंगे, अपने टच में आने वाले लोगों के साथ बहुत हलीमी से बात करेंगे, जो रिश्ते हैं उसमें हम हलीमी और प्रेम से बात करेंगे, तो हमारे जीवन में एक स्टेबिलिटी और बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। तीसरा है कि हमें अपने चक्रास डेली एक्टिवेट करने चाहिए, हमें अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। डेली हीलिंग करने से हमारा एनर्जी रेगुलर फ्लो में रहेगा और हमारी एनर्जीज बढ़ेगी, हमारी इंट्यूशन बढ़ेगी, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी। जो हम अपने जीवन में आनंद लेने के मकसद से इस धरती पे आए हैं, वो हमारा मकसद पूरा होगा। इस तरह ये 3 रूल्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो कोई भी ग्रह, कोई भी पर्सन हमें जीवन में कोई तकलीफ नहीं दे सकता। धन्यवाद।